जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं त्रयोदशी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन और विस्तृत जानकारी दी गई है और आज मैं आपको बहुत गहनता से ये बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों के अंदर त्रयोदशी तिथि आती है। त्रयोदशी तिथि के जो भगवान है, स्वामी है, वो है कामदेव और त्रयोदशी तिथि के अंदर कोई भी कार्य करने से जय विजय प्राप्त होता है, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। सारी तिथियों को 5 अलग अलग श्रेणी के अंदर विभाजित किया गया है और वो 5 श्रेणी कौन कौन सी है? नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। तो सभी तिथियों को ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो त्रयोदशी तिथि है उसकी गिनती जया श्रेणी के अंदर आती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जो त्रयोदशी तिथि है अगर उस दिन मंगलवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ये मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए या मांगलिक कार्य किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि हो और अगर उस दिन बुधवार आ जाए तो मृत्यु योग बनता है और इस मृत्यु योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज्येष्ठ महीने का जो शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी आता है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को शून्य तिथि भी कहते हैं और इस दिन भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातों को जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रयोदशी तिथि को जयकारा तिथि भी कहते हैं और त्रयोदशी तिथि के दिन कुबेर जी ने अमृत पान किया था, यह भी शास्त्रों में कहा गया है। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन पैदा हुआ हो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला और ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति भी बहुत रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना भी बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर सही निकलता है। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर कभी कभार बीमार पड़ भी गए
तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों में कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य से सृजन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी धीमी प्रगति करते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल से शुरू हो जाता है। 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। 36 वर्ष के बाद मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को हुआ हो, वो कैसे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी तो होते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से हमेशा परेशान रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, और इसीलिए उन्हें कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी पड़ती है और लोगों का मार्गदर्शन भी लेना पड़ता है। जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारे विघ्न आते हैं, और वो व्यक्ति चाह कर भी हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता, और कभी कभार 100 में से 5% कोई व्यक्ति मास्टर डिग्री हासिल कर ले तो उसका जो बेनिफिट होना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता। जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, और वो हमेशा कोई भी काम बहुत डर डर के कंफ्यूजन में रह के करते हैं, इसीलिए उन्हें काम में वो सफलता भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा शंका, कुशंका, तर्क वितर्क, वाद विवाद करने वाले लोग होते हैं, और उसीलिए उनके पीठ के पीछे भी हमेशा उनकी लोग बुराई करते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। वो व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, कुटुंब के अंदर, समाज के अंदर वो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरी जीवन आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार जो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है उसे शुभ माना गया है, और उसके अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने से लाभ होता है। जैसे कि सगाई, विवाह जैसे मांगलिक कार्य आप कर सकते हो। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन की खरीदी आप कर सकते हो। सोने चांदी के जवेरात आप खरीदी कर सकते हो। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो उसमें लाभ होता है। खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो। विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का आरंभ आप शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हो। कोई भी नया दुकान, मकान, वाहन की खरीदी करनी हो, कोई भी दुकान, मकान, वाहन की ओपनिंग करनी हो, तो भी त्रयोदशी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी जो तिथि है उसके अंदर कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन कोई भी प्रकार का अपने शरीर के ऊपर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो तो उसे सिजेरियन ऑपरेशन भी त्रयोदशी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। कोई भी लंबी यात्रा का आरंभ
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को नहीं करना चाहिए, वरना उसमें कोई ना कोई विघ्न अवश्य आता है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति का जन्म, कोई बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को हुआ हो तो उसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्र काफी क्षीण अवस्था में होता है, तो उसके लिए विद्वान ज्योतिषकार त्रयोदशी शांति पूजा करने को भी कहता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को जन्म हुआ हो तो पूजा विधि क्या क्या होती है। तो सुनिए, सबसे पहले हमें किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कब आती है। उस दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ अपने घर से कम 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाकर ये पूजा करनी चाहिए। मंदिर कौन सा होना चाहिए? तो देवाधिदेव महादेव का मंदिर हो, दुर्गा माता, अंबिका, चंडिका, कालिका, ऐसे कोई देवी शक्ति का मंदिर होना चाहिए। उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ये पूजा का सबसे पहला स्टेप क्या है? गौ मुख प्रसव शांति, अर्थात गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, प्रसव यानी डिलीवरी। तो गाय के मुख से दोबारा जन्म करना, इसे हम लोग कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा की जाती है जिसमें आधा घंटे का समय लगता है और उसमें पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद संकल्प होता है और संकल्प के अंदर हम कौन सी पूजा कर रहे हो, उसका नाम क्या है, कौन व्यक्ति कर रहा है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, ये सारी बातों को क्लियर किया जाता है। उसके बाद अग्नि पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, रुद्र पूजन, ये सारी पूजाएं की जाती है। और खास करके 3 भगवानों की पूजा की जाती है, सूर्य, चंद्र और रुद्र। जिससे कहूँगा सूर्य, चंद्र और रुद्र, ये 3 भगवानों की विशेषतर पूजा की जाती है। ये पूजा हो जाने के बाद होम, हवन, यज्ञ, ये सारा कार्य किया जाता है और सभी भगवानों की आहुति दी जाती है। सूर्य, चंद्र, रुद्र की 108 आहुति देनी चाहिए। ये हो जाने के बाद 27 वृक्षों के पत्ते तोड़ के लाने होते हैं और ये 27 वृक्षों के पत्तों को पानी के अंदर उबाला जाता है। पानी ठंडा हो जाने के बाद उस पानी से अभिषेक किया जाता है, जिसका त्रयोदशी का जन्म हो। अभिषेक करते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान देना है। एक मिट्टी के कलश के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं और उस मटके के अंदर पानी डाला जाता है और 27 धाराओं से अभिषेक किया जाता है। उस समय कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं पंडित जी। अगर मान लो किसी के पास ऐसा मटका न हो जिसमें 27 खड्डे कर सके तो क्या करें? तो आटा छानने की जो छन्नी होती है, उस छन्नी को उस बच्चे के सर पे पकड़ के रखे और उसके ऊपर पानी डाले और उससे अभिषेक करें और पंडित जी उसके कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं। ये हो जाने के बाद एक छाया पात्र होता है और उस छाया पात्र के अंदर बच्चे को और उसके माँ बाप को अपना मुंह देखना होता है। अब ये छाया पात्र क्या होता है? तो एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरा जाता है और उसके अंदर सोने का छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है। अगर सोना न डाल सको तो पंच धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है और उसके बाद उस बच्चे को अपना मुंह देखना होता है, उसके माँ बाप को भी उसमें अपना मुंह देखना होता है। उस समय भी पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ये सारी पूजा हो जाने के बाद कपड़ों को उधर ही छोड़ दिया जाए, नए वस्त्र धारण किए जाए, पंडित जी के आशीर्वाद लिए जाए, पंडित जी को दान दक्षिणा दी जाए और फिर अपने घर पे आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, त्रयोदशी का जो जन्म है
उसमें दो चीजें होती है। एक होता है शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, उसे बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का जन्म हो तो उसे अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारे विघ्न आते हैं या फिर पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। उन व्यक्तियों को निर्णय लेने के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, तकलीफें आती है और वो सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। वो लोग अपना प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं डाल पाते क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को उन्नति, प्रगति, विकास के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो लोग अपनी मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को त्रयोदशी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको त्रयोदशी के बारे में काफी गहन जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।